जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास मैथ्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपीएसआई 9500 प्लस वैकेंसी की एग्जाम सिटी एग्जाम डेट कब से स्टार्ट है, सारी चीजें आ चुकी हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का एग्जाम डेट भी आ चुका है, उनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है कि हमारा सेंटर कहाँ है, एग्जाम सिटी पता चल चुका है। अब क्या होता है, लास्ट में जो बचे हुए कुछ दिन होते हैं उसमें स्टूडेंट्स के माइंड में ये चलता है कि अब हम पढ़े क्या क्या पढ़ लें, कि बहुत से यूट्यूब के माध्यम से ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लीजिए तब हो जाएगा, वो पढ़ लीजिए हो जाएगा। लास्ट दिनों में आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब मत होइए। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, जो कि हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जो होते हैं उनका होता है लास्ट के बचे हुए दिनों में रिवीजन। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिनको बस आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको वो कौन से टॉपिक्स होते हैं। और आज का टॉपिक सही है कि शेष दिन में क्या पढ़ें। जो शेष दिन में क्या पढ़ें उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोग अनुभवी भी हैं, क्योंकि अब छोटे एग्जाम का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, जो यूपीएसआई दरोगा की पेपर है और ये एक अच्छे पेपरों में से होता है। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपीएसआई 2021 के लिए जो शेष दिन बचे हुए हैं, लगभग 8 दिन, 8 आज 3 है, 8 3 11 12 का पेपर है बहुत से छात्रों का। तो शेष दिन में क्या पढ़े, अब देखिए सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या है आपका, गणित, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और लास्ट बचता है आपका संविधान एवं मूल विधि, या तो मूल विधि एवं संविधान, मूल विधि एवं संविधान, ठीक है। मूल विधि एवं एफिशिएंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप पढ़ चुके होते हैं हर एक चीज। लास्ट में इसमें आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको रिवाइज करने होते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आप पहले से प्रैक्टिस किए होते हैं और ये आप बिल्कुल इसमें सेट होते हैं। इसमें आप बिल्कुल सेट होते हैं, इसमें आपको लास्ट के बचे हुए दिनों में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैथ में आप क्या क्या देख के जाइए। मैथ्स के लास्ट दिनों में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक टॉपिक हो गया आपका मैथ्स में, मैं बता रहा हूँ मैथ्स में आपको एक टॉपिक जैसे हो गया आपका प्रायिकता, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये आप देख कर जाइए एक बार, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हर किसी को होती है। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आप लास्ट के दिनों में बस देख लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। और दूसरा जो टॉपिक आता है वो आपका आता है सेट, इसे बोलते हैं समुच्चय, ठीक। समुच्चय देख लीजिए। एक और टॉपिक आता है आपका मैथ्स में जो होता है मीन, जिसे मतलब माध्य बोलते हैं, माध्य, मध्यिका, और एक होता है आपका बहुलक, बहुलक होता है। एक इसमें और आता है आपका बारंबारता, बारंबारता। ये चीजें जो होती हैं आप लास्ट के दिनों में देख लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पे डायरेक्ट फार्मूले के बेस पे पूछता है, ठीक। जैसे माध्य हो गया आपका मीन, माध्य मतलब मीन होता है, तो मीन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है इसका माध्य, मध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन भी होता है जो कि होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन मोड बराबर, मोड मतलब बहुलक होता है। ये सब चीजें आप देख कर जाइए, बारंबारता भी देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तय है, इससे क्वेश्चन आना तय है, इससे क्वेश्चन आना तय है, और ये प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आना तय है। ये इतनी चीजें।
और मैं बता रहा हूं आपको और कौन कौन से टॉपिक हैं मैथ्स के। जैसे मैथ्स में आप जो वॉल्यूम होते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर मतलब होता है आपका, और स्फीयर होता है गोला, ठीक। इन सब चीजों का फार्मूला क्या होता है, आप एक बार फार्मूला रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन देता है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, फार्मूला ना याद हो, फार्मूला इसका जरूर एक बार देख लीजिए। आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उसको देख लीजिए, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप उसका देख कर जाइए। और इसमें बचे हुए जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे लाभ हानि हो गया, ठीक, लाभ हानि हो गया, लाभ हानि, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, और उसके बाद आता है आपका नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर देख के जाइए एक बार। नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी देख लीजिए, ठीक। और लाभ एंड हानि, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद इसमें और भी टॉपिक्स आते हैं, वो चीजें आपको आप पढ़े हुए हैं, आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है इसमें, और इसमें नहीं, ये आप जितना रिवीजन आप पहले किए हुए हैं वही आपके लिए बिल्कुल सेट है, तो इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ में। और लास्ट के दिनों में बस एक प्रोबेबिलिटी सेट, मध्यिका, मीन, मोड जो होता है, ये आप एक बार देख लीजिए। अगला है रीजनिंग। अब ये अगला टॉपिक जो है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग में आप बचे हुए दिनों में क्या पढ़ेंगे। रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपका बिल्कुल तैयार होता है, आप उसको इतना रिवीजन किए होते हैं पहले कि वो आपका बिल्कुल तैयार होता है। अब इसमें पढ़ने वाली चीज जो लास्ट एग्जाम दिनों में जो आप रिवीजन करना है आपको, वो क्या है, आपका डाइस है, मतलब पासा। एक बार आप पासा देख लीजिए, दूसरा का क्रॉप, एक बार घड़ी देख लीजिए, और तीसरा टॉपिक कैलेंडर एक बार देख लीजिए, और लास्ट जो है वह घन और घनाभ, ठीक, घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबायड, इसे क्या बोलते हैं, क्यूब और क्यूबायड। आप ये देख लीजिए एक बार, 4 टॉपिक रीजनिंग के देख लीजिए, और सब चीजें आपके तैयार होती हैं। जैसे आपका कथन है, निष्कर्ष होता है, वो आप बिल्कुल जितना आप रिवीजन किए होंगे पहले का, वो आपका बिल्कुल एग्जाम में क्या होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व कीजिएगा। और एक इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट आउटपुट में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन देगा जो उसी पैटर्न में आपको 3 क्वेश्चन देगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही कर लिए, आपका 3 क्वेश्चन बनेगा एक क्वेश्चन से। तो ये रहा आपका रीजनिंग। अब मैं बता रहा हूं आपका जो बचा हुआ है रीजनिंग के बाद हिंदी, ठीक, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, हिंदी है। हिंदी एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप किस तरीके से पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, कौन सी नोट्स आपके पास है। अगर आप हिंदी पढ़े हैं अच्छे तरीके से, आप मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप 32+ क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। हिंदी में क्या है, अगर आप 2 दिन अगर टाइम दे रहे हैं तो आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे 2 दिन में पूरे सब्जेक्ट को। 2 दिन का ये नहीं मतलब है 24-48 घंटे टोटल आप टाइम दीजिए। इसके लिए आप 5-6 घंटे मिलाकर 6 घंटे 7 घंटे दे दीजिए, आपका हिंदी पूरा रिवाइज हो जाएगा 2 दिन में। तो हिंदी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदी में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन भी आता है। जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया। हाँ, इसमें भी कुछ टॉपिक है। जैसे आपको क्या रिवाइज करके जाइए, साहित्य आप बिल्कुल रिवाइज करके ही जाइए एग्जाम में। साहित्य से क्वेश्चन बिल्कुल आना तय है। तो साहित्य आप एक बार पढ़ लीजिए, अलंकार पढ़ लीजिए, संधि पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, ये चीजें होती हैं। उसके बाद आपका बचता है जब और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, तत्सम और तद्भव, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो 4 टॉपिक आप देखकर तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि पर्यायवाची से क्वेश्चन बनना तय है। उसमें और भी चीज आती है, जैसे संज्ञा सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, अव्यय होते हैं,
वो चीजें बिल्कुल देख कर जाइए, उससे भी क्वेश्चन आना तय है। ये रहा आपका हिंदी। अब अगला आपका आता है मूल विधि एवं संविधान। सर एक हफ्ता बचा है, सर एक हफ्ते में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, नोट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, कौन सी बुक्स पढ़ें। तो जब आप अपने नोट्स से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप यूट्यूब पे चले जाएंगे। अरे यूट्यूब, वो तो यूट्यूब वाले वो पढ़ा रहे हैं, वो सर वो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ लीजिए, 6-6 घंटे क्लास चलती रहती है, मैं 6 घंटे वो पढ़ लूंगा तो मेरा बिल्कुल नहीं। जो मूल विधि संविधान होता है उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। संविधान में जैसे क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। संविधान मूल विधि, मूल विधि और संविधान। मूल विधि और संविधान में क्या होता है, संविधान में आप जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे संसद पढ़कर ही जाइए, राष्ट्रपति पढ़ के जाइए, राज्यपाल पढ़ के जाइए, ठीक। अब इसमें आता है SC ST आर्टिकल जो होते हैं, SC ST से संबंधित आर्टिकल पढ़कर जाइए, बिल्कुल अब बिल्कुल पढ़कर ही जाइए। संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ये हो गया। अनुच्छेद और कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप पढ़कर जाइए, अनुच्छेद जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये जो होता है 36 से 51 होता है। तो ये इतना 36 से 51 और एक पार्ट, ये तो पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 में आता है। एक आता है आपका पार्ट 4A बोल सकते हैं या कब बोल सकते हैं। इसमें आता है आपका 51A, अनुच्छेद 51A, ये होता है मौलिक कर्तव्य। ये आप पढ़कर जाइए, इससे तो क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। पार्ट 4 DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन आना ही आना है, ये आप पढ़कर जाइए एक बार। इतने टॉपिक जो संविधान के, और इसमें क्या आता है, जैसे IPC से संबंधित होते हैं कुछ क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए। संविधान से संबंधित और मैं भी बता रहा हूं आपको, जैसे आप SC ST आयोग पढ़ लीजिए, OBC आयोग पढ़ लीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ लीजिए, मूल विधि संविधान इसमें आता है चैप्टर। उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो जलवायु से संबंधित होता है वो पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप पढ़ लीजिए मानवाधिकार आयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो पढ़कर जाइए। और उसमें आपका आता है जैसे कि निर्वाचन आयोग पढ़ लीजिए, ठीक, निर्वाचन आयोग हो गया। और आपके कुछ 2-3 टॉपिक बच रहे हैं, 2-3 टॉपिक में ये चीजें आती हैं कि अब आप किस तरीके से पढ़ेंगे। आप नया कुछ भी मत पढ़िए, आपके पास जो नोट्स है आप उसी की बेसिस पे पढ़िए। कुछ करंट में बता दे रहा हूं आपको, करंट क्या पढ़ कर जाइए। या करंट में अब जो ये आपका लास्ट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आप लास्ट में क्या पढ़ के जाएं, ये बहुत मायने रखता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ने के लिए तो करंट है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ते रहिए, लेकिन वास्तव में आप पढ़ के जाएंगे क्या एग्जाम के टाइम, कि जो आपके क्वेश्चन हो सकता है कि आपके क्वेश्चन हो सकता है क्या हो, क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ऐसे इतने टॉपिक्स हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला टास्क आपका होता है सूचकांक। आप सूचकांक तो पढ़कर जाइए। सूचकांक जो इंडेक्स होते हैं, जैसे भारत भुखमरी में कितना पोजीशन है, तो भारत का ग्लोबल में कितना इंडेक्स है, तो भारत में प्रेस फ्रीडम उसको कितना है, तो ये सब चीजें जो होती हैं आप पढ़कर जाइए। युद्धाभास, जैसे भारत और यूएसए के बीच जो युद्धाभास होते हैं, जैसे गरुड़ हो गया भारत और यूएसए के बीच, मित्र शक्ति हो गया भारत और श्रीलंका के बीच, सूर्य किरण हो गया भारत और नेपाल के बीच, तो ये चीजें जो होती हैं युद्धाभास आप पढ़कर जाइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश सरकार की बजट, उत्तर प्रदेश बजट तो आप बिल्कुल पढ़कर जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो बजट आई है 2021-22 के लिए 2020 में, उसमें से आपको लगभग करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से 10 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश बजट से ही होंगे,
क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। उत्तर प्रदेश भैया आप फिर देख कर ही जाइए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओलंपिक अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, तो ओलंपिक से भी क्वेश्चन बनेंगे। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक, क्योंकि ये भी उसके साथ होता है ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक भी होंगे। अब क्या अगला होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो होते हैं आप उसको देखते जाइए, जैसे G20 हुआ, G7 हुआ, कहाँ बैठक हुई, किस देश ने मेजबानी किया है, कितने सदस्य देश हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये चीजें बिल्कुल देखा जाइए। स्मार्ट सिटी कि उत्तर प्रदेश की कितनी स्मार्ट सिटी है, उत्तर प्रदेश में जैसे 10 स्मार्ट सिटी है, वो कौन कौन सी सिटी है, जैसे आप प्रयागराज को देख लीजिए, आगरा को देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए, आगरा देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए। 10 सिटी ऐसी होती हैं जो कि आती हैं किसमें, आपका स्मार्ट सिटी में। मेट्रो सेवा देख लीजिए, मेट्रो कहाँ कहाँ अभी स्टार्ट हाल में हुआ है, जैसे कानपुर में हुआ है और आगरा में हुआ है। अब कानपुर में जो स्टार्ट हुआ है तो उसमें कितनी लागत लगी है, तो उसमें लागत लगी है 597 करोड़। ये चीजें आप देख लीजिए। फिर उसके बाद जैसे आगरा मेट्रो है, तो आगरा में कितना लगा है, 400 450 के आसपास कुछ है, मतलब कंफर्म तो नहीं हूँ। ये आपका मेट्रो सेवा हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं आप जरूर पढ़िए कि उत्तर प्रदेश सरकार जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे सुपोषण योजना है, तो वो किससे संबंधित है। सुपोषण योजना होती है जो महिलाएं और बच्चों से संबंधित होती है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या होती है, ग्राम सड़क योजना जो प्रधानमंत्री से संबंधित होती है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो गांव की सड़क होती है उसे मुख्य सड़कों से जोड़ना होता है। और उसके बाद आवास योजना होता है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना होता है, मुख्यमंत्री कन्या योजना होता है, सुकन्या योजना होता है। ये सब योजनाएं आप पढ़ कर जाइए, योजनाओं से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। और उसके बाद बुक्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं जो आप पढ़ कर जाइए। और एक चीज देखिए मैं बोल रहा था, आपको बता देता हूँ कि आप वो चीज पढ़ते जाइए, क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज किसको मिला है, कब मिला है, पुलित्जर पुरस्कार पढ़ के जाइए, मतलब जो पुरस्कार हैं उसको भी पढ़ लीजिए। ये चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपको आया हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज तक के लिए इतने ही दोस्तों, और आप अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए एग्जाम तक के लिए, आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।